मुझे तुम्हारा ही इंतजार था नेदरवर्ल्ड ट्रूप्स। तो आखिरकार तुम लोग आ ही गए। लेकिन सिर्फ इतनी आर्मी से हम लॉस सैंटोस पे राज नहीं कर सकते। हमें और इंक्यूबेटर्स की आर्मी चाहिए। अगर हमें इस फ्री फायर और जीटीए में दोनों में राज करना है तो हमें हमारी आर्मी को और बढ़ाना होगा। अरे हमने तो कोशिश बहुत की, लेकिन हमारा कोई साथ ही नहीं देना चाहता, पता नहीं क्यों। अगर वो हमारी बात नहीं मानते हैं तो उन्हें लालच दो, टॉप अप का, डायमंड्स का, उन्हें जो चाहिए वो मिलेगा। लेकिन उसके लिए उन्हें हमारा साथ देना होगा। अरे मतलब कि लिटरली यार, लेकिन तब तक हम लोग क्या करें? यहाँ पे हाथ धर के तो नहीं बैठ सकते। तुम्हें हाथ में हाथ धरकर रखने के लिए किसने बोला? तुम्हारा एक ही काम है, उन ताकतवर इंक्यूबेटर्स को ढूंढना। ये सब हमारे रास्ते में बहुत बड़ी मुश्किलें पैदा कर सकते हैं और इन्हें हराने के लिए हमें अपनी ताकतवर इंक्यूबेटर्स की आर्मी बनानी होगी। अरे मतलब कि लिटरली यार, ये बात तो बिल्कुल सही कही तुमने ब्लड मून। वैसे बहुत हुआ। आखिर कब तक हम इस आइलैंड में चिपक बैठे रहेंगे? मैं चाहता हूँ कोबरा गैंग, तुम लोग अभी के अभी लॉस एंटोस सिटी जाओ और वहाँ तबाही शुरू कर दो। और मुझे पता है कि धीरे धीरे तुम्हारी वैल्यू एकदम खत्म ही हो गई है। तुमने बिल्कुल सही कहा जोकर्स। फ्री फायर के अंदर तो हमारी वैल्यू एकदम खत्म ही हो गई है, जैसे कि हमारा बंडल कभी आया ही ना हो। अब तो कोई हमारे बंडल पहनता भी नहीं है। और एक समय तो हम कितने ज्यादा महंगे थे, हर कोई हमारा बंडल निकालना चाहता था। लेकिन आप देखो, सबको बस कोबरा हेयर स्टाइल से प्यार है, जैसे कोबरा बंडल तो कोई मायने ही नहीं रखता। मुझे पता है कितना दुख होता है जब लोगों की आईडी में हम जैसे महंगे बंडल होते हैं, लेकिन हमें कोई पहनना ही नहीं चाहता। तो अब अपन को अपनी इज्जत वापस मकता। तो अभी के अभी लॉस सैंटोस जाओ और उनके अंदर डर पैदा करो कि कोबरा गैंग और जोकर्स के आगे झुके। तुमने बिल्कुल सही कहा जोकर्स। चलो कोबरा गैंग, हमें अब जाकर उन लोगों के दिल में डर फैलाना होगा। हम इतनी दहशत फैलाएंगे कि इन सबको हमारे सामने झुकना ही होगा। अरे एडम, क्या तुम्हें सच में लगता है कि ये फ्रैंकलिन का ही घर है? अरे हाँ पेंगुइन, ये तो सच में फ्रैंकलिन का ही घर है। मैंने तो कई बार GTA 5 खेला है और मुझे अच्छे से यकीन है। लेकिन ये तुम क्या कर रहे हो? तुम सीधे गेट पर लात क्यों मार रहे हो? ऊपर बेल भी तो लगी हुई है, लेकिन तुम्हें बजाना नहीं है। अरे एडम, ये अपन का स्टाइल है, तू समझ रहा है ना? मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं किसी। हेलो, कोई है क्या? मुझे तो लगता है इस एडम के बच्चे को गलतफहमी। अरे ये जाओ, अरे ये भाई, ये देख लो, अरे ये कुत्ता तो मेरे पीछे पड़ गया, बचाओ बचाओ। अरे पेंगुइन, तुम चिल्ला क्यों रहे हो? अरे एडम, इसे देखो, ये कुत्ता मेरे पीछे पड़ गया। अरे वाह, ये तो फ्रैंकलिन भैया का कुत्ता है। देखा पेंगुइन, मैंने तो पहले ही कहा था। अब ये क्यों भौंक रहा है? लगता है मुझे ही बाहर जाकर देखना होगा। पता नहीं अब कौन आ गया इतनी दोपहर में मेरे घर के दरवाजे के सामने। अब देखना ही पड़ेगा कि ये लोग कौन है और ये कौन है। अरे वाह, देखो आलोक और पेंगुइन, मैंने तो पहले ही कहा था कि यही फ्रैंकलिन भैया का घर है। क्या मैं तुम लोग को जानता हूँ? लेकिन मुझे तो ऐसा ध्यान नहीं आ रहा कि मैं तुम लोग से कभी मिला भी हूँ। अरे करवा ली ना बेइज्जती। अरे ये क्या, तुम्हारा जानवर बोलता भी है? लेकिन ये कैसे? मैं सिर्फ बोलता नहीं, काटता भी हूँ। जो आपने कुत्ते से पूछ किया। ओह, दैट वाज एन फैंटास्टिक पेंगुइन और फ्रैंकलिन, हम तुम्हारी मदद करने के लिए आए हैं। तुम्हारी दुनिया और तुम्हारा शहर, यहाँ तक कि तुम भी बहुत ज्यादा खतरे में हो। अगर बात ऐसी है तो हमें शायद मेरे घर के अंदर जाकर बात करनी चाहिए, क्योंकि दीवारों के भी कान होते हैं। अगर किसी को पता चल गया तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो सकती है। ओह फ्रैंकलिन, तुम्हारा घर तो बहुत ज्यादा फैंटास्टिक है। ओह माय गॉड, कितना बड़ा है। ओह, हम तो यहाँ कबड्डी भी खेल सकते हैं। चलो एडम, आज थोड़ी सी कबड्डी खेलते हैं। तो तुम लोग कौन हो और कहाँ से आए हो और मेरी दुनिया को खतरा किससे है? अरे ये क्या बोल रहे हो तुम फ्रैंकलिन भैया? मुझे तो लगा कि तुम भी फ्री फायर खेलते होगे। मैंने तो GTA 5 कितनी बार खेला है और हम सब लोग फ्री फायर की दुनिया से आए हैं। फ्री फायर? अब ये क्या चीज है?
मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता। क्या तुम इसके बारे में मुझे और डिटेल्स दे सकते हो? फ्री फायर एक एडवांस बैटल रॉयल गेम है जहां से हमें यहाँ लाया गया है और हमारी दुनिया के कुछ लोग हैं जो तुम्हारी फैंटास्टिक, और हमारे पास कोई रहने का ठिकाना भी नहीं है, तो यह अब तुम्हारे हाथ में है कि तुम अपनी दुनिया को बचाना चाहते हो या फिर नहीं। तुम्हारी दुनिया फिर से फैंटास्टिक हो सकती है या फिर फ्री फायर वाले उसे पूरा का पूरा खत्म कर देंगे, तबाह करके रख देंगे। तो इन सब में मैं तुम्हारी कैसे मदद कर सकता हूँ? फ्रैंकलिन, हम तुम्हारे घर में कुछ दिन के लिए रहना चाहते हैं। अगर तुम हमें अपने घर में रहने दोगे तो ये बहुत ही ज्यादा फैंटास्टिक होगा डूड। तो अगर दुनिया को बचाने का सवाल आ चुका है तो तुम कुछ दिनों के लिए यहाँ पे रह सकते हो। अरे वाह, अब तो और भी ज्यादा मजा आएगा, लेकिन तुम अपने डॉग को मुझसे थोड़ा दूर ही रखना। आखिर पता नहीं यहाँ पे कौन सी मुसीबत आन पड़ी है जो इन रैम्पेज बंडल्स ने मुझे बुलाया है। तो तुम आ ही गए आखिरकार, मुझे तुम्हारा ही इंतजार था। तो आखिरकार तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? फ्री फायर को कुछ लोग हैं जो लॉस सैंटोस के अंदर तबाही मचा रहे हैं और वहाँ काफी नुकसान कर रहे हैं। मैंने तुम्हें इसलिए बुलाया है कि तुम उन्हें जाकर रोको। ये काम तो तुम खुद भी कर सकते थे, तुम्हारे पास भी तो रैम्पेज बंडल्स हैं, लेकिन तुमने मुझे चुना इसके लिए। इसके पीछे जरूर कोई ना कोई खास वजह होगी। हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा। तुम इस फ्री फायर के सबसे पहले इलाज पास हो, इसीलिए मैंने तुम्हें चुना। और तुम्हारे अंदर जो खूबी है वो किसी के अंदर नहीं है और तुम बहुत ही ज्यादा रेयर हो। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम अभी जाओ और उन्हें रोको। और मैंने सुना है कि कोबरा गैंग फिर से लॉस सैंटोस में हमला करने वाली है, तो इसीलिए तुम्हें ज्यादा वक्त जाया नहीं करना चाहिए। अभी लॉस सैंटोस के लिए निकल जाओ। तो ठीक है, उन कोबरा को तो मैं संभाल लूंगा। तुम्हें उनके बारे में फिक्र करने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि साकुरा एक बार जिस मिशन पे जाता है उसे पूरा कर कर ही छोड़ता है। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। उम्मीद है कि तुम मुझे निराश नहीं करोगे।